हालात जो भी है, पर फरिश्ता कहता सुरमई है। आप मर मुके गुनाहां दी वजह नाल या पिछलियां दे कीते कराए दी वजह नाल, पर वो सुरमई बोलता है, कहता है सुरमे, सूरमे के हवाले से कहलाने वालों, कहते हैं जब मैं सूरमा, हम सूरमे, तो ये हालात ऐसे क्यों, हम पर हाथ से क्यों गुजरे। शागिर्द उसके लुढ़के हुए पत्थर के बाद अंदर तक झांक कर देखे कि कब्र भी खाली है, कफन भी खाली है, और वाकई ओ हालेलुया, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, 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 जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जी उठा है। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं और 18वीं 2 आयात पढ़ेंगे। जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं अव्वल और आखिर, और मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। तस्लीबे ईदे क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हालेलुया। ये कौन है? 60 साल के बाद फिर दिखाई दिया है। ये कौन है? आज इन बूढ़ी आंखों को, आज इस पितमस में पड़े हुए कैदी को, जिसे अपनी मौत आप मार देने के लिए फेंक दिया गया, पर ये कौन है जहां खुद से कोई, ना कोई इंसान, ना कोई चरिंद परिंद आ सकता है? कौन है ये जिसने मुझे पीछे से आवाज दी है? पीछे ही हूं मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूं। मुड़कर देख, पीछे मुड़कर देख,
उस आवाज वाले और आवाज देने वाले को देखने के लिए पीछे मुड़ना और मुड़कर देखना जरूरी होगा। जैसे ही उसने उसे देखा, 60 साल से एक आदमजात सा चिरागदानों में फिरता हुआ दिखाई दिया। लिखा है, मैं मुर्दा सा होकर गिर पड़ा और जब गिर पड़ा तो उसने ये कहकर मुझ पर अपना हाथ रखा कि खौफ ना कर, तू मेरी गवाही के लिए, मेरी गवाही की खातिर यहां तक पहुंच चुका, बदी करके नहीं, नेकी के काम की खातिर तू इन हालात तक पहुंचा, पर मैंने तुझे छोड़ नहीं दिया, मैं जिंदा हूं। इतना बड़ा हौसला, खौफ न कर, मैं अव्वल आखिर और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। और मौत और आलमे रवा की कुंजियां ये कहां बोल रहा है, ये कहां बोल रहा है? जी उठने वाला जिंदा यीशु। आम ख्याल तो यही है, मर गया, जी उठा, आसमान पर चला गया, आसमान पर चला गया। लेकिन ये कहां बोल रहा है, कहां बोलता दिखाई दे रहा है? जो मसलूब होने के बाद अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा है, ये कहां दिखाई दे रहा है, कहां सुनाई दे रहा है और कहां कलाम कर रहा है? और आज भी अगर इसको दिखाई देना चाहिए तो कहां दिखाई देना चाहिए? आज भी ये जी उठने वाला यीशु अगर सुनाई देना चाहिए तो कहां सुनाई देना चाहिए? आज भी अगर जी उठने वाला यीशु चलता हुआ, फिरता हुआ, काम करता हुआ दिखाई देना चाहिए तो कहां दिखाई देना चाहिए? गॉड ब्लेस। लिखा है, मैंने 12वीं आयत में, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा। प्रेज गॉड। मैंने मुंह फेरा। जिसने मुझसे कहा था और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की माने सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की माने थी और उसके पांव खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में
तपाया गया हो और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। ये सब कुछ कैसे हुआ? जो कुछ उसने देखा, इससे पहले यूहन्ना की गवाही जो है 10वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया। हालेलुया। खुदावंद के दिन रूह में आ गया। खुदावंद का दिन, इसमें दो मायने हैं। एक, खुदा के इलाही इंसाफ और इख्तियार के साथ हुक्मरानी के दिन का आगाज, और दूसरा हफ्ते का पहला दिन। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? आज, इतवार का दिन, जिस दिन यीशु मुर्दों में से जिलाया गया, जिंदा हुआ। आज का दिन, इतवार का दिन, इसीलिए इब्तदाई रसूली कलीसिया ने आज ही के दिन को, जो जी उठने वाला दिन, जिससे हफ्ते का आगाज होता है, और आगाज जी उठने वाली कुदरत के साथ होता है, रेज़रेक्शन के साथ होता है। कलीसिया और कलीसिया के खादमों, कलीसिया के ईमानदारों का दिन रेज़रेक्शन के साथ, जी उठने वाली कुदरत के साथ, उनके दिन का आगाज, उनके हफ्ते के पहले दिन का आगाज होना चाहिए। ये दुनिया का काम है, ढूंढती फिरती है आपका हफ्ता कैसा रहेगा, लेकिन कलीसिया इस बात की खबर देने वाली है कि हफ्ता कैसा रहेगा, रेज़रेक्शन के साथ, जी उठने वाली कुदरत के साथ, हफ्ते के दिन का आगाज। लेकिन अगर आज के दिन भी कलीसिया में ऐसे लोग इस तरह की ओहाम परस्ती और वहम परस्ती में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यह है वो शायद जुमांदरू साई जरूर हैं, लेकिन सही नहीं है। उनको पता ही नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के तूलो अर्ज में, मशरक, मगरब, शमाल, जनूब, पूरी कायनात के मदार में दुनिया के तमाम 10,000 या इससे भी बढ़कर मज़ाहिब में सिर्फ एक दीन है जिसे सिर्फ मसीही दीन न कहा जाए, बल्कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक मुकाशफाती इल्हाम के साथ अपनी हैसियत, अपने मकाम को खुदा के खादम और कलीसिया के लोग अंडरस्टैंड करें। कलीसिया जो है वो इस दुनिया में, इस धरती पर रेज़रेक्टेड बॉडी है, जी उठने वाली कुदरत रखने वाला बदन कलीसिया है इस दुनिया में।
और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। ये अफसोस है कि इस हकीकत को भूले हुए हैं लोग, फिरका परस्ती में पड़े हुए हैं, इंसानी मिशन परस्ती में पड़े हुए हैं, लेकिन अपनी पोशीदा कुव्वत और ताकत से बेबहरा है। समझ ही नहीं है। आज कलीसिया है इस धरती पर जो रेजोरेक्टेड बॉडी है। आमीन। क्योंकि रेजोरेक्शन वाला, जी उठने वाला अपने बदन में है, अपने बदन का सर है। आओ अपनी हैसियत को समझे, अपने मकाम को समझे। बड़ा अच्छा है, जी उठने के गीत गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, यही कुछ करना है, यह गवाही का अमल है, ईमान का इजहार है। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही है, पर वो जी उठने वाली कुदरत कहां है, वो रेजोरेक्शन कहां है। जैसे मिसाल के तौर पर एलिया जब जिंदा उठा लिया गया, किधर? आसमान पर। अलीशा ने जब देखा कि वो तो चला गया, मैंने कहा था मुझे तेरा दुगना, तेरी रूह का दुगना चाहिए, चला गया। उसने अपने कपड़े फाड़े, एलिया चला गया जिंदा। इतने में उसके ऊपर एक लहराती हुई आसमान पर जिंदा उठाए जाने वाले की मसा चादर आई है। जैसे ही उसके ऊपर आई है, वो अनॉइंट है। हाँ, अब ये साबित करना है जिंदा उठाया जाने वाला एलिया और उसका खुदा कहां है। सिर्फ गाकर या इन एक्शन, इन एक्शन या सिर्फ गाकर हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। इन एक्शन या सिर्फ गाकर, सिर्फ आवाज के साथ या गाकर, सिर्फ तकरीरों के साथ या गाकर, सिर्फ डिबेट्स के साथ या गाकर। जब वो वापिस आया तो सामने दरियाए यर्दन, उसे याद है किस तरह से एलिया ने इस चादर को मारा था तो दरियाए यर्दन फट गया, दो टुकड़े हुआ और उसने उनको गुजरने के लिए जगह दी। अब वापसी इसकी थी। जब इसने देखा, फिर आगे दरिया यर्दन है और दूसरी तरफ 50 अंबिया ज़ादे खड़े हैं और अब वो उसे देख रहे हैं और वहां क्वेश्चन है, एलिया का खुदा कहां है? एलिया का खुदा कहां है? अलीशा जिम्मेदार है, साबित करे आसमान पर जिंदा उठाया जाने वाला एलिया, उसका मसा, दरियाओं को चीर देने का मसा, हर तरह की रुकावटों को फाड़ देने वाला मसा, हर तरह के मसाइल को हटा देने वाला मसा और जिंदा खुदा है। उसने वही चादर ली और घुमाकर जैसे ही उसने दे मारी तो दरिया यर्दन फट गया और वो हट गया आगे से। 50 अंबिया ज़ादे उन्होंने घुटने टेक लिए और सिजदा में गिर गए, कहने लगे, हाँ एलिया जो जिंदा उठाया गया उसका मसा
अलीशा पर है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज मैं खादम कलीसिया, आप सब लोग जिम्मेदार हैं। साबित करो जिसके हम मानने वाले हैं वो जिंदा है। कैसे? इन एक्शन। आमीन। अपने अमल के साथ, अपनी तर्ज जिंदगी के साथ लोग देखना चाहते हैं, और जब उनको दिखाई देगा तो वो गिर पड़ेंगे, वो सिजदा करने लगेंगे। आओ, जी उठने वाली कुदरत को, रेसरेक्टेड बॉडी जो चर्च है, कलीसिया है, मसीह का बदन है, और इस कलीसिया के खादम और कलीसिया के बिलीवर्स लोग हैं, वो साबित करे। हमें आईन नहीं बदलने, हमें आईन बनाने वालों और आईन पर मोहरें लगाने वालों को बदल देना है, पर रेजरेक्शन के साथ। हो, रेजरेक्शन के साथ। किसके साथ? जी, जब मैं रेजरेक्शन कहूं हूं तो तुहानू रट जाना चाहिए, एडा औखा नहीं है काम। जी उठने वाली कुदरत। आमीन। इन्हीं को तो अंग्रेजी आनी ही चाहिए। हालेलुया। ये पावरफुल लफ्ज है, रेजरेक्शन। और रेजरेक्शन के बाद रेजरेक्टेड बॉडी कलीसिया है। ये जो जी उठने वाला है, ये जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है और बोल रहा है, ये कलीसिया के अंदर है। ये उसमें दिखाई दे रहा है, यूहन्ना को उसके अंदर दिखाई दे रहा है, 7 चिराग दानों के अंदर। हालेलुया। ऐसी कलीसिया, कोई कलीसिया मायने नहीं रखती जिसमें रेजरेक्शन और जी उठने वाली कुदरत नहीं है। मुर्दा लोगों की कभी कोई कलीसिया नहीं होती। ना मेरा यस्सु मुर्दा और ना ही कभी उसका बदन मुर्दा। आमीन। तो आईन की बात कर रहा था, नो प्रॉब्लम। ये क्या है? रोम के दौर में इब्तदाई रसूली कलीसिया ने जो दुख सहे हैं, और ये रेवलेशन जो मिला है भाई, इंतहा का जुल्म तशद्दुद का माहौल, उस माहौल में ये रेवलेशन मिला है। पितमस के जजीरा में फेंक दिया हुआ था ये यूहन्ना, वहां पर ये रेवलेशन मिला है। हालेलुया। हमेशा यही मायने नहीं है कि हमें सानू इथों कट ते फेर मनिए, नहीं। हम तो पहले ही से मानते हैं उसकी कुदरत को। हम इसलिए इन हालात में डाल दिए गए हैं ताकि इनको मनवा सके, इनको मनवाए, इनको मनवाए। प्रेज गॉड। साजिश हुई दारा बादशाह के दौर में। दारा बादशाह ने 120 नाज़म बाबल हिस्से में कायम किए। उनमें से 3 जो थे उन पर अफजल मुकर्रर किए गए, और उनमें से जो सर फहरिस्त था, बोलेंगे कौन? दानियल। लेकिन जेलसी लोग, हसद तासब करने वाले, उन्होंने एक ऐसा खुसरुआना आइन बनवा डाला कि जो कितने दिन तक? 30 दिन तक, 30 दिन तक बादशाह के अलावा
किसी और खुदा के आगे ना झुके और ना शुक्रगुजारी करे ना दुआ करे। लेकिन दानियल अपने ईमान में, अपनी गवाही में, अपने अमल में मजबूत शख्स था। मुख्तसर ये, आखिर वो इस आइन और कानून के खिलाफ जो लॉ पास किया गया, जो लॉ बनना नहीं चाहिए था, दारा ने ऊपर स्टैंप कर दी, मोहरें भी लग गई, आइन पास हो गया, दानियल फंस गया। कानून ये था जो फंस जाए इस कानून के खिलाफ उसे कहां डाला जाए? शेरों की मान में डाल दिया जाए। ओके, जब वो शेरों की मान में डाला गया तो दारा बादशाह कुछ इस बात से इतना खुश ना हुआ, क्योंकि जाती तौर पर वो दानियल को पसंद करता था, उसे अच्छा जानता था, और वो जानता था कि ये मर्द खुदा है और ये जिंदा खुदा की इबादत करने वाला है। लेकिन जिस दिन ये ऐसा एक्शन हो गया, उसे शेरों की मान में डाल दिया गया, तो हुआ क्या? उस रात दारा सोया नहीं, ना उसने कुछ खाया, ना पिया, ना सोया, ना मौसीकी सुनी। सुबह होते ही सनराइज सर्विस। कौन सी सर्विस? सनराइज सर्विस। हर सुबह ताजा है तू, ताजा है तू, हर रोज बोझ मेरा खुदा हर सुबह ताजा है, हर रोज बोझ उठाने वाला। गुड मॉर्निंग रेजरेक्शन से शुरू होती है। हालेलुया। उससे पहले कोई गुडनेस नहीं थी, कर्स ही कर्स था। लेकिन क्रूसिफिक्शन के बाद, कीमत अदा करने के बाद जी उठना साल्वेशन की कंफर्मेशन के लिए जरूरी था। लिहाजा गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग स्टार जीसस क्राइस्ट से शुरू होता है। सनराइज सर्विस। दारा सुबह सुबह उठा। इससे पहले यीशु की कब्र तक औरतें जाती। भाई, पुराने यादनामा में दारा, दारा बादशाह, मर्दे दुआ, मर्दे खुदा, मर्दे ईमान, दानियल के लिए शेरों की मान तक पहुंचा। और वहां पहुंचते ही गमनाक आवाज से लिखा है, दानियल को पुकारा और पुकार कर कहा, ए दानियल, ए दानियल, दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, मरा हुआ नहीं। मरे हुओं को कौन आवाज देता है? मरे हुओं को बेईमान पुकारते हैं। लेकिन ये ईमान रखता है कि ये जिंदा खुदा का मानने वाला, इसलिए कह रहा है, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? आवाज आई? ए बादशाह, ए बादशाह, जीता रहे। जिंदा ऐसी दुआ दे सकते हैं,
मरिया को लेंज दिया दुआवा किथे। आमीन। ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ। हालेलुया। रेज़रेक्शन है, पर बेगुनाह लोगों से रेज़रेक्शन और उसकी जी उठने वाली कुदरत जाहिर होगी। अब हुआ क्या, बादशाह ने हुक्म दिया, उसे निकाल दिया। निकाल देने के बाद दानियल को उसने सही सलामत पाया और लिखा उनके जिन्होंने ये शरारत की उनके बच्चों और बीवियों समेत उनको शेरों की मान में डाल दिया और शेर उन पर गालिब आए और इससे पेशतर के मान की तह तक पहुंचे शेरों ने उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। आप प्रिपेयर हो, तैयार हो रेज़रेक्शन को साबित करो। तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रुए जमीन पर बसते थे नामा लिखा। आइन ही नहीं बल्कि आइन लिखने वाले और मोहरे लगाने वाले बदले। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैं ये फरमान जारी करता हूं कि मेरी ममलकत के हर एक सूबा के लोग दानियल के खुदा के हुजूर तरसा और लरसा हो। क्यों? क्यों? वही ये है क्योंकि वही जिंदा खुदा है। क्योंकि वही जिंदा खुदा है। आज इस धरती पर कौन है जो साबित करेंगे मेरा यीशु जिंदा है? वो जिंदा है। अमली जिंदगी के साथ, अमली ईमान के साथ उसने इकरार किया कि दानियल का खुदा क्या है? जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है। मैं जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। हमेशा कायम रहने वाला हय्युल कय्यूम, हमेशा। चेक कीजिए। मुझे ये बात बार बार पिंच कर रही है। जब कलीसिया को पौलुस ने लिखा है सोने वाले जाग, ऐ सोने वाले, आज वक्त की नजाकत, वक्त की पुकार ये है, ऐ सोने वाले जाग। हालात जो भी हैं पर फरिश्ता कहता सुरमई है। आप मर मुके गुनाहां दी वजह नाल या पिछलियां दे कीते कराए दी वजह नाल, पर वो सुरमई बोलता है। कहता है सूरमे, सूरमे के हवाले से कहलाने वालों, कहता है जब मैं सूरमा, हम सूरमे, तो ये हालात ऐसे क्यों हम पर हाथ से क्यों गुजरे? गुनाहों की वजह से, हट धर्मी की वजह से। आपकी हट धर्मियों ने कोई आपको इतना फायदा नहीं दिया जितना नुकसान दिया है। आपकी जिंदगी के साल जाया हुए हैं। आज से अब तक कहाँ होना चाहिए था
क्या हाल हुआ है, फिर भी अपने आप को दाना जताकर बेवकूफों की फहरिस्त में बैठे हुए हो। पर फिर भी फरिश्ता खुदा की कौम के इस नौजवान को सुरमा ही कहता है। जैसे भी हालात क्यों ना हो, मार पड़ रही है, मार खा रहे हैं, पर ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये अपने गुनाहों की वजह से है, पर है सूरमे। सुरमा को बहाल करना चाहता है, सुरमा को उठाना चाहता है, सुरमा को उठा खड़ा करना चाहता है। दिस इज रेसरेक्शन डे। हमारे घरों में, हमारे खानदानों में जी उठने वाली कुदरत, हमारे बच्चों में जी उठने वाली कुदरत। हालेलुया। पता नहीं कौन से मजमूनों को लेके बैठ गए हैं दुआया मीटिंगा करने वास्ते। आओ ध्यान करें, हर साल ही ईदे क़यामतुल मसीह मनाने हैं। किथे वे, किथे वे 60 साल दे बाद उन्होंने लभा ते टिक पे उसे वो सारे चेहरे याद आने लगे। आज आखिरी चेहरा, फाइनल चेहरा जो उसे नजर आ रहा है, इसके बाद अब कोई और चेहरा नहीं, ये तीसरा चेहरा था। पहला चेहरा 3.5 साल तक इसके साथ साथ रहा, इंसानी सूरत में चेहरा। दूसरा चेहरा एक नबी की सूरत में, और तीसरा सोने का सीना बंद सीने पर बड़े सरदार काहिन का चेहरा। हालेलुया। मुड़कर देखो तो सही, बस छड़ दो और मुड़ाओ, फिरो। वो आवाज दे रहा है, पीछे मुड़कर दे उसकी तरफ। पीछे मुड़ने का मतलब उसकी तरफ देखो। आमीन। आप कमजोर लोग नहीं हैं। वही जिंदा खुदा और हमेशा कायम है, और उसकी सल्तनत लाजवाल है, और उसकी मुमलकत अब तक रहेगी। ये सब कुछ कैसे मजमून बन गया, कैसे लिखता जा रहा है। उसने जी उठने वाली कुदरत को दानियल की जिंदगी में देखा है। हालेलुया। आज जी उठने वाली कुदरत कलीसिया में दिखाई दे। सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। आज का दिन उन बहुत से मुर्दों का जी उठने का है, जो अपनी ख्वाहिशात की कब्रों के अंदर, अपनी मनापली की कब्रों के अंदर, अपने नजरियात की कब्रों के अंदर, अपनी हट धर्मी की कब्रों के अंदर, अपनी सरकशी की कब्रों के अंदर, अपनी तनाकस तबीयत की कब्रों के अंदर मरे पड़े हुए हैं, और बड़ा नुकसान होता चला जा रहा है। बड़ा नुकसान। कलीसिया इस धरती पर कोई आम सी बात नहीं है। रेज़रेक्शन वाला बीच में है। हालेलुया। वो अगर आज बोलता सुनाई देगा तो कलीसिया के अंदर से। आमीन। वो चलता फिरता दिखाई देगा तो कलीसिया के अंदर। आमीन। वो कलीसिया के अंदर। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है?
कलीसिया अपना आप इजहार दे, कलीसिया अपना इजहार दे। कलीसिया कौन है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सूर में है आप, पावरफुल लोग हैं आप, रेजरेक्शन की कुदरत रखने वाले हैं आप लोग। आमीन। जी उठने वाला यीशु है आपके अंदर। यीशु कभी किसी और कोने से, किसी और रुख से अपने आप को जाहिर नहीं करेगा। उसने कलीसिया को चुना है, कलीसिया को कायम किया है, कलीसिया के लिए जान दी है, कलीसिया के लिए कीमत अदा की है। कलीसिया के खादमों को सितारा कहा है, कलीसिया के खादम फरिश्ते हैं। आज इस धरती पर, इस दुनिया में चलते फिरते बगैर परों वाले फरिश्ते अंजील के खादम, अंजील के मुबश्शिर, कलाम के खादम हैं। ये फरिश्ते हैं। फरिश्ते उन्हीं को ना समझा जाए जिनके पर होते हैं, वो तो फिर परों से उड़ते हैं। मजा तो ये है बगैर परों के उड़ने वाले फरिश्ते दिखाई दे, वो कलीसिया है, वो खादम है, वो खादम है। इसलिए कि कलीसिया का बानी भी बगैर परों के उड़ने वाला है, और कलीसिया भी बगैर परों के उड़ने वाली है, पाक रूह की कुदरत के साथ। तस्लीम ईद क़ियामतुल मसीह मुबारक हो। ये लम्हा है, लम्हा है, फिक्रिया है। बहुत साल गुजर गए, अब तो कोई चेंज नजर आना चाहिए। आइन नहीं, आइन पर स्टैंप करने वाला बदल गया है। हालेलुया। आइन को कायम करने वाला बदल गया है। लिखता है वही छुड़ाता है। हालेलुया। आज इस दुनिया में छुड़ाने वाली कुदरत अगर किसी के अंदर है तो वो चर्च है, वो अंजील के खादम है, जिनके अंदर डिलीवरेंस पावर है, छुड़ाने की कुदरत। होश करें, अपने आप को जी उठने वाली कुदरत यीशु मसीह में पहचाने, अपनी अजमत को, अपनी शान को, अपनी हशमत को, अपने रौब को। We are not powerless. We are not fatherless. जब उसने ये कहा कि मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, किसी दीन का बानी ऐसा वादा ये नहीं कि कर नहीं सका, कर नहीं सकता था। किसकी जरूरत जो कहे कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। बड़े बड़े पावरफुल लोग, दुनियावी लिहाज से बादशाह लोग, दौलतमंद लोग, वज़रा, उमरा, बड़े बड़े, लेकिन वो भी यतीम छोड़ जाते हैं, छोड़ते हैं। जब यीशु ये कह रहा है ना यतीम ना छोड़ूंगा, तो उसने इससे साबित कर दिया था कि वो अबदी है। हालेलुया, हालेलुया। वो फिरका, वो दीन यतीम है जिसका बानी उसके सर से चला गया है, मर गया है। लेकिन मसीही दीन कभी भी यतीम नहीं है। इसका बानी
ना कर। हालेलुया। वही छुड़ाता और बचाता और आसमान और जमीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। आप है, मैं, हम हैं जो इस धरती पर जी उठने वाली कुदरत को अपने अंदर रखने वाले, उसके अजायब दिखाने वाले, अजीब निशान जाहिर करके बताने वाले। हालेलुया, हालेलुया। वो जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद हैं, वो कहाँ है? वो कहाँ है? मैं इतना स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं था, लेकिन जिस दिन मेरा आमना सामना हुआ ना मेरे पहलवान नापाक तासीर के साथ, जब अभी बहुत इमेच्योर था, ना तजर्बाकार, तो वो मेरी आंखों में आंखें ना डाले। आओ देखो, वो जो जीव उठने वाला और जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद है, वो कहां है? इल्म नहीं था, मैच्योर नहीं था, पर उस दिन पता लगा कि उसकी आंखें कहां हैं। वो जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद, वो कहां है? क्यों गायब नजर आए? क्यों गायब नजर आए यूहन्ना को चिरागदानों में, कलीसिया में? और कलीसिया जो मसीह का बदन, इन बदन के अज़ाओं में वो आंखें नजर आए दुश्मन को, जो आग वाली है, जिसके अंदर गैरत भी है, जिसके अंदर गुनाह के खिलाफ नफरत भी है, जिसके अंदर तारीकी की कुव्वतों को भस्म कर देना भी है, और जिसके अंदर पाक कर देना भी है। मैं जब उसकी आंखों में आंखें डालूं तो वो बंद कर ले, मैनू समझना लगे। बच्चा था ना, मैं भी पसंद हो गया। मैं क्या वेंदा क्यों नहीं मेरे वाल? मैंने जबरदस्ती उसकी आंखों में ना ऐसे उंगलियां रख के खींची उसकी आंखें। जो मैं खिंच लिया ना जोर नाल इंज, ते अंदरों कदी इधर फेरे कदी इधर फेरे, फिर भी ना वेखे। मैंने कहा देखते क्यों नहीं हो? कहता नहीं देख सकता। मैंने कहा क्यों? कहता तेरी आंखों में मुझे यीशु दिखाई दे रहा है। यीशु आपकी आंखों में, वो जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद, और जिसकी आवाज जोर के पानी की मानंद। कई बार ऐसा हुआ जब हम बोलते हैं ना तो शैतान चिल्ला उठता है। जो साथ ललता कलता शकुंतला काली देवी और टुंडा सिरकटा, ये सारो वारी वारी जाहिर होए तो पता क्या कहने लगे? बोलो ना, बस आवाज ना निकालो, यीशु का नाम ना लो। उसकी आवाज जोर के पानियों की मानिंद, और दुश्मन उसका सामना नहीं कर सकता। ये आवाज कहां है? ये आवाज कहां है? क्योंकि मुकाशफा में ये है कि ये आवाज कलीसिया के अंदर है। इस आवाज को कलीसिया के अंदर से सुनाई देना चाहिए। आज इस दुनिया में अगर कोई यीशु की आवाज सुनना चाहता है तो वो बजरिया कलीसिया है, चर्च। आमीन। वो है, वो बड़ा सरदार काहिल है, वो कदीमुल आम,
हुक्मरानी करने वाला, सल्तनत हमारी है, बादशाही हमारी है। सो वही निशान और अजायब दिखाता, उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया। बस ये दानियल दारा की सल्तनत और खौरस फारसी की सल्तनत में कामयाब रहा। कामयाब लोग वो लोग हैं जिनके अंदर रेजरेक्शन की कुदरत जाहिर होती है। आमीन। बहसों वाले, तकरीरों वाले बड़े हैं इस दुनिया में, लेकिन चेंज लाने वाली कुदरत जो है वो रेजरेक्टेड बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द चर्च, चेंज लाने वाली, जी उठने वाली कुदरत। कोई साउल को तब्दील नहीं कर सकता था, कोई उसको बदल नहीं सकता था, सिर्फ जी उठने वाली कुदरत ने उसको बदला है और वो अंजीली मुबशर बन गया है। हालेलुया। चेक कीजिए अपने आप को। आज के दिन फिर से कलीसिया के खादमों और कलीसिया को अपना जायजा लेने की जरूरत है। सिर्फ ये कहते रहे हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, पता नहीं क्या है ये। आओ अपना जायजा ले। हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं, बहैसियत मसीही, बहैसियत चर्च, इस दुनिया में, इस धरती पर हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं। आमीन। आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में, आपकी कॉलोनियों में रिवाइवल आए। हालेलुया। जी उठने वाली कुदरत वो नजर आए। भाई निकल आओ टिल चो बाहर, हाले भी टिलियां ही रहना है, निकल आए। प्रेज गॉड। होशाना के नारे तो थे ही अपनी जगह पर यीशु को देखने के लिए, लेकिन उसके साथ एक और बड़ी जबरदस्त गवाही थी। यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, अवाम न सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखे जिससे उसने मुर्दों में से जिलाया था, जिससे उसने जिंदा किया। उन्होंने भी देखिए बड़ा रोला पे आया जी, फलाना बंदा बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, तौबा कर ली। फिर थे नहीं किधरे चर्च दे आले दुआले अगे पीछे बह के सूटे लान दिया, शतान दे बूटे लान दिया है। दुनिया वेंदी वेगी कि पता लगे जी हमें इकरार हो गया, इकरार हो गया, मरिया जिंदा हो गया। दुनिया लभदी है, दुनिया ढूंढ रही है, फिर आप गुनाह में पकड़े जाएं और आप बड़ी रुकावट बनेंगे रूहों की निजात के काम के लिए। लेकिन अगर आप वाकई जिंदा साबित हो, हमारे लिए तो लोग बड़ी जल्दी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। 35 साल कोई थोड़े नहीं है। खुदावंद के फजल के साथ, उसकी शफकत की कसरत के साथ चल रहा हूं। इथे 35 दिन नहीं चलते, मुंह दे मुदड़े मुंह डिगे होंगे ने, तो गल्लां बहुतियां ओही करदे जी, बहुतियां गल्लां भी उन्हां दियां। लेकिन 35 साल रूहों की निजात का काम हो रहा है, खुदा की कुदरत जाहिर हो रही है, खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है, और गुमराह और बरगश्ता जिंदगियों की बहाली, कलीसियाएं तरक्की कर रही हैं। हालेलुया। अवाम ना सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी आए कि लाजर को देखें, लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। जिलाने वाला, जिंदा करने वाला उसमें भी दिखाई दे। मरे लोग कभी जिंदगी को जहर नहीं कर सकते, जिंदा लोग जिसमें जी उठने वाला है। लोग उस लाजर को देखना चाहते हैं जिसको
जिंदा करने वाले यीशु ने जिंदा किया हुआ है। आज लोग कलीसिया को देखना चाहते हैं। कैसे? कोई किताबें काट काट के दिखाओगे? जिंदगी की किताब से, अपनी अमली किताब से साबित करो हम जिंदा लोग हैं। हालेलुया। वी आर रेजरेक्टेड बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। कोई इस मामले में लापरवाह और गुमराह ना हो। और इतवार के दिन जो जी उठने वाली कुदरत वाला दिन है, इसको आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल न करो। इस दिन सिर्फ वर्शिप, बेदारी की आग आपके घरों में लगी हुई हो। आज जी उठने का दिन है। हालेलुया। पूरे साल दे बाद नहीं, आज जी उठने का दिन। हर हफ्ते जी उठने का दिन आपको मिल रहा है, जो हफ्ते का पहला दिन है। प्रेज गॉड। सो इस दिन रूह में आ जाना, जिस्म के कामों पर गलबा पाने की कुव्वत हासिल करना, मगलूब करने वाले बनना। इस दिन ये जी उठने का दिन है। हालेलुया। क्योंकि इसी दिन कब्र पर भारी पत्थर के लुढ़कने का दिन था। देखिए, क्वेश्चन है, जरूरी था कि ये पत्थर लुढ़कता? लुढ़काए बगैर नहीं सी बाहर निकल सकता। अरे भाई, बंद कमरों के अंदर जा सकता है, बुआ खोलियों बगैर, ना नॉक कीता ना खड़काया, डायरेक्ट अंदर उन्होंने विच गया कि नहीं गया? तो कब्रों नहीं सी निकल सकता। लेकिन इससे कंफर्म नहीं होना था। शागिर्दों को, गवाहों को गवाही में जोर नहीं आना था, लिहाजा पत्थर का लुढ़काया जाना जरूरी था, ताकि जब पत्थर लुढ़का हुआ देखे और फिर शागिर्द उसके लुढ़के हुए पत्थर के बाद अंदर तक झांक कर देखे कि कब्र भी खाली है, कफन भी खाली है, और वाकई ओ हालेलुया, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जी उठा है, जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर लुढ़का हुआ, इतवार का दिन, इतवार का दिन, पत्थर लुढ़कने का दिन, मसीह का नूर, मसीह, बॉडी में मसीह, बॉडी समेत यीशु मसीह। आमीन। अब बॉडी चर्च, कलीसिया, और इसमें नूर मसीह। जिस तरह बॉडी में आने से उसका नाम यीशु, अंदर क्राइस्ट, यीशु मसीह, और जो अंदर है उसका जलाल, उसके नूर की शुआएं बदन को चीर कर बाहर निकलती है। मत्ती 17वां बाब में पहाड़ पर, और फिर कपड़ों को भी चीर कर बाहर। अब वो नूर चिरागदान में है, अब वो क्राइस्ट चिरागदान में है। अब वो कलीसिया को कह रहा है, खादमों को कह रहा है, तुम नूर हो, तुम हो वो जिनसे वो रेजिस, वो शुआएं, वो जलाल, हशमत निकलेंगी। हालेलुया। कलीसिया, कलीसिया के वजूद से, खादमों से उसका जलाल निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसका चेहरा कैसा? आफताब की तेजी की माना, इतना चमकदार। प्रेज गॉड, इतना चमकदार। वो चमक कलीसिया से बाहर निकलेगी,
खादमों से। आमीन। रूह में आ जाने वाला दिन, हालेलुया, जलाल में आ जाने वाला दिन, आमीन, अनॉइंटेड वाला दिन, पत्थरों के लुढ़क जाने का दिन, आमीन, इतवार का दिन, जी उठने वाला दिन, मोहरों और संगलों के टुकड़े टुकड़े हो जाने का दिन। लोग जब यहां आते हैं ना तो बंधन खोलते हैं, जुए टूटते हैं, ऐसे ही टूट जाते हैं। ये जी उठने वाला दिन है, हालेलुया। हाँ, यहूदियों ने, उन लीडरों ने कोशिश की, उन्होंने कहा जी पत्थर ही नहीं रखना, एदे उत्ते रोमी मोहर भी लुआओ, पक्का काम करो। क्योंकि उस दौर में रोम की हुकूमत थी और रोम के दौर में कोई माई का लाल था नहीं ऐसा जो उस मोर को टच भी कर सकता या उसे तोड़ सकता। लिहाजा उस पर रस्सा फेरा गया और दोनों रस्सों के कोनों को बांधकर उसके ऊपर स्टैंप की गई, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता था। तीजा काम उन्हें किया, पैरे वाले भी बिठा देते उते, पैरे वाले भी। लेकिन इतवार का दिन पैरे लगन दो, की है पैरे लगन दो ना, ये नहीं गुआ बनता जे ना। कन्वेंशन च पैरे लगन दो, बातों च पैरे लगन दो, रूहानी इज्तिमा च पैरे लगन दो। ये हालात जे बन रहे ने ते बनन दो, हालेलुया। आ ड्यूटियां लगन दो, यही ते टाइम जे, ताकि वो गुआ बने और वो आपके। हाँ जी, हमने खुद देखा, पादरी कामरान के चर्च में गए, हमने देखा वहां बदरूएं निकलती हैं, वहां नापाक तासीरें निकलती हैं, वहां बीमार शिफा पाते हैं, वहां लोग निजात पाते हैं और वो अपने लोगों को भी वहां लेकर आ रहे हैं। ये जी उठने का दिन है, ये रूह में आने का दिन है। खुदा के लिए इतवार के दिन को अहम तरीन समझो। आओ अपने आप को जांचे, परखे। हम सब, मैं भी सोचता रहता हूं कि क्या मैं उस जगह पर हूं, क्या मैं उस मकाम पर हूं। बावजूद उसकी खिदमत करने के मैं भी सोचता हूं, क्या मैं अभी तक उस मकाम पर पाया जा रहा हूं, पहुंच चुका हूं या नहीं, कि उसके जी उठने वाली कुदरत, उसकी आवाज, उसकी आग वाली आंखें, उसका रोब, उसका जलाल, उसकी हशमत, उसकी बादशाहत हमारी जिंदगियों से, हमारी खिदमत से, हमारी गवाही से, हमारे अमल से जाहिर हो। हालेलुया। कोई किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं। जब जी उठने वाली कुदरत नजर आएगी तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, तब्दीली आएगी, मौजज़ाना तब्दीली आएगी। हालेलुया। कि जे मरे मुके हो तो ना कहना छोड़ो पर ना नालो सी चंगे, जे मर मुके हो, लेकिन नहीं, उठे, होश में आए, जागे। हालेलुया, आमीन। मैं रूह में आ गया, प्रेज गॉड। जब रूह में आएंगे तो दीदार भी पाएंगे, कलाम भी पाएंगे, आवाजें भी सुनेंगे, नजारे भी देखेंगे, आमीन। लेकिन इतवार के दिन को इंतहाई अहम तरीन समझो। गॉड ब्लेस यू ऑल। ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। अपने सर झुकाएं।